नमस्कार। बुक बैठकी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि बुक बैठकी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग एक बेहद चर्चित और ग्लोबल बेस्ट सेलर की चर्चा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है नेक्सस, पाषाण युग से एआई तक के सूचना तंत्रों का संक्षिप्त इतिहास। युवाल नोआ हरारी की किताब नेक्सस। युवाल नोआ हरारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने इनकी सेपियंस जरूर पढ़ी होगी, ग्लोबल बेस्ट सेलर है। अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लीजिए। युवाल नोआ हरारी लिखते हैं कि सूचना केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानव समाज और नेटवर्क को आकार देने का मूलभूत अधिकार है। युवाल नोआ हरारी अपनी किताब नेक्सस में इतिहास में जो सूचना नेटवर्क की भूमिका है उसको समझाने के लिए एक गहन और विचारोत्तेजक विश्लेषण किया है। यह किताब पत्थर युग से, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, से अभी जो एआई का युग चल रहा है, कृत्रिम बौद्धिकता का युग चल रहा है, में सूचना के विकास और इसके प्रभाव का जांच करती है, पड़ताल करती है। श्री हरारी जो सूचना के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हिस्सा प्राचीन काल से शुरू होता है, जहां वे बताते हैं कि कैसे मौखिक कहानियां जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं और मिथक, जो जिसको मिथ बोलते हैं, बड़े पैमाने पर मानव सहयोग को संभव बनाते हैं। इसके बाद वे लिखित दस्तावेजों जैसे बाइबिल का संग्रहण, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जैसी तकनीकी विकासों पर चर्चा करते हैं, जिन्होंने सूचना के प्रसार को बदल दिया। दूसरा हिस्सा, जो दूसरा पोर्शन है बुक का, वो आधुनिक युग पे केंद्रित है, जहां श्री हरारी कंप्यूटर और इंटरनेट के उदय को सूचना क्रांति के रूप में देखते हैं। तीसरा हिस्सा वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देता है, खासकर एआई के प्रभाव पर, जो मानव नियंत्रण के बाहर स्वायत्त रूप से काम करने की क्षमता रखता है। हरारी का मुख्य तर्क है, सूचना नेटवर्क ने मानवता को अपार शक्ति दी है, लेकिन इस नेटवर्क की प्रकृति हमें इस शक्ति के उपयोग समझदारी से करने में बाधा डालती है। वे चेतावनी देते हैं कि एआई और डिजिटल नेटवर्क अनियंत्रित रूप से विकसित होने पर अभूतपूर्व नियंत्रण और दमन के रूप पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वो प्राचीन लेखकों से लेकर के आधुनिक एआई डेवलपर्स तक सूचना पर नियंत्रण की शक्ति के साथ जोड़ते हैं, लेकिन एआई के साथ यह शक्ति अब मानव हाथों से निकल सकती है। इस किताब का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हरारी सूचना को कच्चा माल नहीं मानते हैं, बल्कि इसे जटिल ताकत के रूप में देखते हैं, जो मिथक, नौकरशाही और शक्ति के साथ जुड़ी होती है। वे पाठकों को आगाह करते हैं कि वे तकनीक के प्रति अंधविश्वास से बचें और मानवीय मूल्यों पर ध्यान दें। और किताब के अंत में लेखक वैश्विक सहयोग और एआई के नियमन की आवश्यकता पर बल देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में महत्वपूर्ण निर्णय मनुष्य ही ले, मशीन न ले। अगर मशीनें अपने हाथ में कंट्रोल ले लेंगी तो शायद एआई हमारा अंतिम आविष्कार होगा। जो नेक्सस बुक है, एक चेतावनी और कार्रवाई का आह्वान है, जो हमें इतिहास से सबक लेते हुए सूचना और तकनीक के साथ अपने रिश्ते को संतुलित करने की प्रेरणा देती है। यह किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मंजुल प्रकाशन से छपी है, जिसका अनुवाद श्री मदन सोनी ने किया है। यह अनुवाद हालांकि काफ़ी सरल भाषा में है, लेकिन कुछ एक जगह अपेक्षित है कि अनुवाद में मूल शब्द भी दे दिया जाए, ताकि कई बार जो टर्मिनोलॉजी हम लोग हिंदी में अनुवाद करते काफ़ी मशीनी लगता है। कुछ जगह अनुवाद, जैसा मैंने बताया, बहुत ही मैकेनिकल हो गया, मानो गूगल ट्रांसलेट से किया जा रहा है। उम्मीद है अगले अंक में इसका निवारण हो जाएगा। कुछ रीजनिंग जो उन्होंने दिए हैं हरारी ने, उससे कुछ पाठक असहमत हो सकते हैं, असंगत लग सकती है। जैसे लेखकों ने बहुत सारी क्रांतियाँ लाई हैं, कई जगह सही भी हैं, कई जगह गलत भी हैं। इस पर डिटेल पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल एक बहुत ही विचारोत्तेजक और थॉट प्रोवोकिंग बुक आप सभी को पढ़ने की सलाह दी जाती है, और मैं रेकमेंड करूँगा। और जो किताब का सार है उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कहानियों ने हमें एक साथ ला दिया,
पुस्तकों ने हमारे विचारों और हमारे मिथकों को फैलाया, इंटरनेट ने अंतहीन ज्ञान का आश्वासन दिया और एल्गोरिथम ने हमारे रहस्यों को जान लिया और हमें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अब आगे चेतावनी है कि एआई क्या कर सकता है। जो पूरी की पूरी नेक्सस बुक है, एक इस बात का रोमांचक वृत्तांत है कि हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं और जीवित बने रहने के लिए और उन्नति करने के लिए हमें तत्काल कौन से विकल्प अपनाने चाहिए। इसी के साथ आज का बुक बैठकी का एपिसोड मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू, नमस्कार, हैप्पी रीडिंग। साथ में और भी मैं जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट बुक आप कौन सी समीक्षा चाहते हैं इस चैनल में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।